नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत नवयोगीश्वर संवाद के प्रसंग में दो प्रश्नों का समाधान किया गया। महाराज निमि ने पहले प्रश्न में आत्यंतिक श्रेय क्या है और भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, जिसका आचरण करने पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने को ही दे देते। इस प्रश्न का उत्तर कवि जी महाराज के द्वारा दिया गया। ऐसी महिमा में विवेचना सुनकर के महाराज ने फिर प्रश्न किया कि भगवान के परम भागवत भक्त का लक्षण क्या है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है, वे कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और किन लक्षणों के कारण भगवान स्वयं उनके प्रेमी बन जाते हैं। ये दो प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब अग्रिम तीसरे अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। पिछले दिन एक बात हमने प्रस्तुत किया था कि शास्त्र की एक शैली होती है, सिद्धांतों का संग्रह कर दिया जाता है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, जैसे ब्रह्मसूत्र। और दूसरी शैली होती है संवाद शैली। तो यह श्रीमद् भागवत शास्त्र संवाद शैली का शास्त्र है। संवाद शैली के शास्त्र में सिद्धांत धीरे धीरे हमको हृदयंगम होने लगते हैं। सिद्धांत तो जो हैं वे ही हैं, किंतु उनके संबंध में जिज्ञासा का प्रकार, प्रश्न का प्रकार, जिज्ञासु की मन स्थिति, प्रश्नकर्ता की मन स्थिति से हम प्रभावित होते हैं कि देखो क्या प्रश्न किया जा रहा है। तभी तो वक्ता जो है प्रशंसा करने लगते। महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न किया प्रथम स्कंध के अंतिम में, तो भगवान सुखदेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, बड़ी आदेशते प्रश्न। राजन, तुम्हारा प्रश्न तो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। ऐसा श्रेष्ठ प्रश्न तो बिरला ही पूछ सकता है, नहीं सब दुनियादारी के प्रश्न पूछते रहते।
तो लोक हितन्नप। दूसरी बात और, इसमें लोक का हित छिपा हुआ है। इसके उत्तर के द्वारा सारे संसार का हित होना है। तो लोक हितन्नप। देखिए प्रश्नकर्ता की योग्यता, महाराज परीक्षित, तो संवाद शैली के शास्त्र में ये चीजें हमको मिल रही हैं। शास्त्रीय सिद्धांत संग्रह में ये बात कहाँ रखी जा सकती है? कोई उपाय नहीं है। यहाँ भी देखिए, वसुदेव जी ने जब प्रश्न किया भागवत धर्म के संबंध में, तो नारद जी गदगद हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे कि वसुदेव जी, तुमने तो प्रश्न करके गुरु के द्वारा भगवान का मुझे स्मरण दिला दिया। ऐसा प्रश्न किया कि भगवान की स्मृति आए बिना रह ही नहीं सकती। गदगद हो गए। आप सोचिए कि जब वे उत्तर देंगे, गदगद हृदय से जब कोई प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, तो वह प्रश्न का उत्तर जो है परिपूर्ण उत्तर हो। मनोवैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है कि जो वक्तव्य स्वयं वक्ता को प्रभावित नहीं कर पा रहा, जो बोल रहा है, उसे श्रोता कभी प्रभावित नहीं होगा। जो बोल रहा है वह तो उस विषय को श्रोता से ज्यादा समझ रहा है ना, तो ज्यादा समझने का कुछ लक्षण दिखाई देना चाहिए। रोम रोम में वह विषय जो है वक्ता के हृदय में व्याप्त रहना चाहिए, तब उस व्याप्ति के अवलोकन के द्वारा श्रोता प्रभावित होता है। केवल शब्द जाल से श्रोता प्रभावित नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत है। तो संवाद शैली के शास्त्र में ये वस्तुएं बड़ी दुर्लभ प्राप्त होती रहती है, मिलती रहती है। इसलिए और फिर यह तो भवरोग की अद्भुत अद्वितीय औषधि ही भगवान के अनुग्रह से प्रकट हुई, श्रीमद् भागवत। तो दोनों प्रश्नों के सुनने के उत्तर सुनने के बाद अब तीसरा अध्याय। श्रीधर स्वामी कहते हैं, माया तत्तरण ब्रह्म कर्म प्रश्न चतुष्टय तृतीये तूत्तरम दत्तम आर्षभैर्मुनिभिः पृथक्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तृतीय अध्याय में माया का स्वरूप एक, तत्तरण माने माया का पार करने का उपाय दो, ब्रह्म का स्वरूप तीन और कर्म मार्ग चार। चार प्रश्नों का उत्तर चार योगी स्वरों के द्वारा दिया गया है। तृतीये तूत्तरम दत्तम आर्षभैः मुनिभिः पृथक्। भगवान ऋषभदेव के पुत्र रूप जो योगीश्वर हैं, मुनि हैं, उन लोगों के द्वारा पृथक पृथक मुनियों ने उत्तर दिया एक एक प्रश्न का। वैसे तो एक ही सारे उत्तर दे सकते थे, किंतु ये भी एक विशेषता है। देखिए यहाँ जैसे सनकादिकों के संबंध में वेद स्तुति पूर्व में आया है कि वे तो सब समानशील, तुल्य अवस्था, तुल्य ज्ञान, तुल्य तपस्या, तुल्य धर्म, तुल्य निष्ठा, सब कुछ तुल्य। कोई एक प्रश्न कर देता था, कोई उत्तर देने लगता था। जो प्रश्न कर दे और जो कोई उत्तर देने लगे, बाकी सब श्रोता बन जाते थे। वहां किसी प्रकार का भेदभाव ही नहीं। इसी कोटि के हैं। पीछे श्री नारद जी ने
उपक्रम में बताया है कि उनको, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र के समान निमि महाराज ने दर्शन किया यज्ञ में जब आए। तो श्रीधर स्वामी ने व्याख्या में कहा है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तुल्य ही थे वे ब्रह्मवर्च शान। तो इसलिए उनमें नौ में कोई भेदभाव नहीं है, किंतु एक महान पुरुषों की एक मौज होती है। चलो कोई एक उत्तर दे रहा है, यह है बात। ऐसा थोड़े कि कोई प्रश्न का उत्तर किसी को कम आता है या किसी को नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए राजोवाद मूल में कहते हैं महाराज निमि ने प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी एक प्रसंग वसुदेव जी को सुना रहे हैं द्वारिकापुरी में। राजोवाद महाराज कहते हैं परस्य विष्णुरी सस्यो मायुनाम मोहिनी मायाम वेदितुमिच्छामो भगवंतो ब्रुवंतु नः। महाराज का प्रश्न देखिए क्या है। देखिए पिछले भगवान के भक्त के लक्षण के संबंध में, परम भागवत के संबंध में जब निरूपण किया जा रहा था श्री हरि जी के द्वारा, तो वहाँ एक श्लोक में आया है कि विष्णुर्मायामिदं पश्यन्, यह सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान विष्णु की माया देखते हुए। इसलिए पूरे श्लोक का अर्थ वहाँ यह है कि पहले तो उत्तम भक्तजन एकमात्र भगवान वासुदेव के अलावा और कुछ देखते ही नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। किंतु कदाचित इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण हो भी जाए, गृहीत्वा अति शब्द आया वहाँ, गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान, यह पंक्ति वहाँ भी। तो इंद्रियों के द्वारा संसार के सारी घटनाओं विषयों पदार्थों का उनको ज्ञान हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं, है ना, तो भी न उनको कोई हर्ष हो रहा है न कोई विषाद हो रहा है। ये बात कही गई। और कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ना। विष्णुर भगवतो मायाम इदम विश्वम भगवतः विष्णु मायाम पश्यन्। यह विश्व ब्रह्मांड भगवान विष्णु की माया है और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की माया स्वरूप जगत प्रपंच को देख लो, बस दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो। इसमें हर्ष विषाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सामर्थ्य भगवान के भक्त में आता है। या तो पहले वो देखता ही नहीं संसार को, वासुदेवा सर्वमिति, और कदाचित दिखा तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया नहीं होने का कारण क्या है कि सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान की माया है। ऐसा देखने के कारण जो है उनको हर्ष विषाद नहीं होता। माया माने माया की कई तरह से विवेचना की गई है। भगवान का एक क्रीड़ा खिलवाड़ के रूप में देखिए, भगवान का एक खेल है। सारा संसार ही लोकवत्तु लीला कैवल्य, भगवान का जगत की रचना लीला कैवल्य। तो इस दृष्टि से इस रहस्य को जानते हुए भगवत भक्त
हर्ष विषाद से रहित बने रहते हैं। देखिए, अब महाराज ने यह प्रश्न इसलिए किया कि अगर इसी तरह से हम ही सारे संसार को माया रूप देखने लग जाएं तो हम भी हर्ष विषाद रहित हो जाएंगे। किंतु देखना आता नहीं। व्यक्ति संसार के संसर्ग से, है ना, चाहता तो यह है कि हमको कोई दुख न हो, सुख हो जाए न हो तो न भी हो, लेकिन दुख न हो। विपरीतता उसको पसंद नहीं है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो किंतु यदि सारे संसार को भगवान की माया रूप में देखने लग जाए तो अनायासेन ये पहेली हल हो जाएगी। किंतु देखना आता नहीं। अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी शक्ति लगाता है, अपने को रोकता है, कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है। साधक को तो करना ही पड़ता, किंतु फिर भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए महाराज निमित्त तो महान साधक है। एते वै मिथिला राजन नाथ विद्या विशारदा, जिनके बारे में भगवान सुखदेव जी कहते नहीं, उसका ठीक ठीक उपाय यही है कि विश्व ब्रह्मांड को भगवान की माया के रूप में हम देखने लग जाएं। परंतु कैसे देखने लग जाएं? माया को पहचानना पड़ेगा। पहचान के द्वारा मिलान करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ ये माया है, हर्ष विषाद रहित हो जाएंगे। इसलिए बड़ी गहराई से प्रश्न किया गया है महाराज के द्वारा। परस्य विष्णु ईशस्यो मायिनाम मोहिनी। महाराज कहते हैं कि हे महान पुरुषो, भगवंत संबोधन है बहुवचन में। भगवंत सब भगवान ही है, बहुवचन। भगवान भगवंतो भगवंता। हे भगवत स्वरूप ऋषियों, जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु, उनकी माया तो बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर लेती है। फिर कोई व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा मोहित न हो, ऐसा कैसे हो सकता? शिव विरंच कहा मोहई को है बपुरा आन, गोस्वामी जी कहते हैं। कितनी गहरी पहचान है गोस्वामी जी को। मोहित हुए दिखाई देते हैं। तो मायना विमोहिनी मायाम वेद तुम इच्छामः, उस माया को हम जानना चाहते हैं। भगवंतो ब्रुवंतो न, उसके संबंध में, क्योंकि भगवान की माया है तो भगवान की माया का परिचय जो है भगवान ही दे सकते हैं, और कौन देगा? इसलिए आप तो सब भगवान ही हैं। भगवंतो ब्रुवंतो न, आप कृपा करके भगवान की माया का स्वरूप हमको बताइए। ठीक है। विष्णुर माया विदम पश्यन इत्युक्तम। पिछले अध्याय के दूसरे उत्तर में कहा गया है कि भक्त जन, उत्तम भागवत जन सारे विश्व को भगवान विष्णु की माया देखते रहते हैं। वे तो आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको दुखी होने का तो कोई मतलब ही नहीं। इत्युक्तम अतो मायाम प्रच्छति। तो इसी तरह से हम भी अगर संसार को भगवान की माया रूप देखना समझ जाएं तो हमको भी दुख न हो। इसलिए पूछ रहे हैं, हे भगवंता, अच्छा अब इस पर मान लो, अपने से कह रहे हैं कि मान लो ऋषियों की ओर से कोई कहे कि अरे क्या चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो, मंत्र जपो, कीर्तन करो, ऐसा कहें, है ना? तो कहते नाम तृप्ते जुषन युष्मत बचो हरिकथामृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम।
महाराज कहते हैं कि भगवान युष्मद बचा जुफन, मैं आप लोगों के वचनों का सेवन कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, एक एक अक्षर पी रहा हूँ, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, ना अनुतृप्ति। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी से श्री भगवान की मंगलमयी कथा का अमृत बरस रहा है। हरि कथामृतम युष्मद बचः जुषन् नानुतृप्ते। इसलिए आप कृपा करके इसको भी सुनाइए, बताइए। कह रहे हैं कि क्यों? देखो, भगवान की कथा रूपी अमृत को सुनने से तृप्ति किसको नहीं होती है? देखिए, कोई कोई तो ऐसे ही कथा सुनने जाने नहीं चाहते। अरे हम सब सुने हुए हैं, बैठे रहते हैं। और कथा, भगवान की कथा अमृत को सुनने से तृप्त नहीं होते। कहते हैं संसार ताप निस्तप्त, यह है लक्षण। संसार के ताप से जो तपे हुए हैं, निस्तप्त है, नितराम तप्त निस्तप्त, विशेषण तप्त निस्तप्त। और जिनको है कि नहीं नहीं बड़ा स्वादिष्ट है संसार, उनको थोड़ा भगवान की कथा अमृत जैसी लगेगी। संसार के ताप से निस्तप्त, संसार जो है, संसार में ताप के अलावा कुछ है ही नहीं। परिणाम ताप निभात्वात् गुण वृत्ति विरोधात् दुख में वो सर्वम विवेकिना। शास्त्र की दृष्टि है ये। विवेकी वही है जिसको सब दुख रूप भासने लग जाए। दुख में वो सर्वम विवेकिना, तब जाकर के उसकी आसक्ति से हम बच पाएंगे। और ये तब होगा जब संसार के ताप से हम अपने को तपा हुआ समझ रहे हैं। तब वो महान पुरुषों के चरणों में जाकर के भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुनने से तृप्ति नहीं होगी। फिर गोस्वामी जी की एक पंक्ति है ना, जो अति आतव व्याकुल होई, तब छाया सुख जाने सोई। ज्येष्ठ के महीने के धूप में, ताप में जो अत्यंत जल गया, उसको बरगद के वृक्ष के पेड़ की छाया जो है कितनी सुखकर मालूम पड़ती है, वही जानता है। तो संसार से पहले तपा हुआ हो, तब वो भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा अमृत का स्वाद, रसास्वाद पीने से कभी तृप्त नहीं होगा। महाराज कहते हैं कि उससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों? संसार के ताप से तप करके मैं पी रहा हूँ यह अमृत। संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम। और कहते हैं कि संसार के सारे जीव मरण धर्मा है, मरते हैं, मरण धर्मा, मरण धर्म, मरते माने मरण धर्म, सब मरेंगे। तप ताप भेषजम, तो इसलिए मरने के भय का जो ताप है, ताप तो अनेकों प्रकार के हैं, किंतु अरे हम कहीं मर न जाएं, मरने के भय का ताप, उसकी औषधि यही है। मर्त्यस्तत्ताप भेषजम। मरण धर्मा जीव, देखिए एक बार तो खैर अंत में मरता ही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो रोज रोज मरता ही रहता है। नाना प्रकार की मौत जो है उसको घेरे रहती है। तो उसके लिए तत्ताप भेषजम, निरंतर मरते रहने से जो ताप अनुभव हो रहा है, उसकी औषधि यही है। आप कृपा करके हे भगवत स्वरूप संतो, आप कृपा करके भगवान की माया का स्वरूप उसको समझाइए। ऐसे प्रार्थना किया। ठीक है। ननोपलक्षणों भागवतो भूतवा कृतार्थस्याः। श्रीधर स्वामी अपने से प्रश्न करके आशय निकाल रहे हैं। कह रहे भाई, पीछे
भगवान के प्रिय भक्त का जो लक्षण बताया गया उसको अपने जीवन में ले आओ, कृतार्थ हो जाओ। किम बहु प्रश्नई ही, तुम अनेक तरह के प्रश्नों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तो तब कहते हैं कि नहीं, प्रश्नों के चक्कर में पड़ने से मतलब नहीं है। देखिए, बड़ी पवित्र दृष्टि महाराज की है। देखिए, अगर कौतूहल है, जैसे महाराज परीक्षित ने कितने कितने प्रश्न किए हैं। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में, कौन से अध्याय में, तो उन्होंने प्रश्नावली रख दी, ये भी बताइए, 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 ये बताइए। क्योंकि भगवान के मार्ग में जो जा रहा है, चल रहा है, लग गया है, उसके भीतर कुछ भी रह नहीं जाता। उसको छिपाने का जरूरत क्या है, डरने की जरूरत क्या है, भय क्या है? उसका जीवन तो खुली हुई पुस्तक बन गया है। इसलिए जो जो भी मन में आवे पूछ लो, किसी तरह कोई बात नहीं। उस तरह से वो दूसरे लोग होते हैं जो प्रश्न करने के लिए, परीक्षा करने के लिए प्रश्न करते हैं, या अपनी जानकारी की ख्याति के लिए प्रश्न करते हैं कि देखो हम कैसे कैसे प्रश्न कर लेते हैं, वो अलग बात है। किंतु यहाँ महाराज तो सरल स्वभाव से प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नानुतृप्ये इति। असल में सारी कथाएं, सारे प्रसंग भगवान की ही लीला कथाएं हैं, है ना। सारे वेद, सारे शास्त्र, पुराण, इतिहास, सब का सब भगवान का ही गायन तो कर रहे हैं। हर सर्वत्र गीयते, उसमें प्रश्न किए गए तो भी भगवान का यशोगान किया गया है। इसलिए नानुतृप्ते इति संसार तापन्यताम तत्तो हम, संसार के तापों से मैं बहुत ज्यादा तपा हुआ हूँ। आम तस्य तापस्य भेषजम हरि कथा मत रूपम युष्मद्वतो युष्माणो नानुतृप्याम। यहाँ देखिए अभिप्राय एक और है कि महाराज यह समझ रहे हैं कि योगीश्वर भगवान माया के स्वरूप का लक्षण बताएंगे, समझाएंगे, हम मैं समझ ही जाऊंगा, कोई जरूरी थोड़ा ही है। किंतु इनके मुखार बिंद से माया के संबंध में सुनूंगा तो भगवान की ही कथा सुनूंगा, भगवान की ही कथा तो होगी। तो उससे, है ना, तापई बहुवचन है। संसार का ताप कोई एक ही तरह का थोड़े होता है, रकम रकम के ताप होते। इसलिए अनेकों तापों से मैं झुलस रहा हूँ, तप रहा हूँ। तो आपके द्वारा जब मैं यह सुनूंगा, वह भगवान का लीला कथामृत ही सुनूंगा, उससे मुझको बड़ी राहत मिलती है ना। भगवत संबंधी चरित्र के संबंध में प्रश्न चाहे कोई किया जाए, उसका उत्तर दिया जाए, उससे राहत मिलेगी। इसलिए कहते निद्राम तत्व हम तस्य तापस्य भेषजम हरिकथा मत रूपम युष्मद्वतो युष्माणो नानुतृप्याम, है ना। उस ताप की औषधि श्री भगवान की कथामृत रूप ही है। वही आपके मुखारबिंद से मुझको सुनने को मिल रही है, उसका मैं सेवन कर रहा हूँ, पान कर रहा हूँ, एक एक अक्षर पान कर रहा हूँ। इसलिए नानुतृप्यामि, मुझको तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनूं यही बना हुआ है। गोस्वामी जी कहते रामचरित जे सुनत अभाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र तो इतने विलक्षण हैं, हम सुखद है, अमृत श्रावी है कि उनसे जीव तृप्त नहीं होता। जो तृप्त हो गया इसका मतलब कि विशेष रस जानता नहीं है, नादान है। धीरे धीरे सुनते सुनते जब विशेष रस जान जाएगा तो फिर तृप्त नहीं होगा, ऐसे कह रहे हैं। आप इस प्रश्न को सुन करके
तृतीय योगीश्वर भगवान अंतरिक्ष जी बोले। देखिए, अंतरिक्ष नाम माने प्रश्न के उत्तर के अनुरूप योगीश्वरों के 9 नाम उसी क्रम से हैं। कवि माने त्रिकालज्ञ जैसे उन्होंने जो है बताया, हरि भगवान के भक्त का उन लक्षण बताया, स्वरूप हरि भगवान का ही स्वरूप। इसी तरह से अंतरिक्ष माने आकाश, आकाश माने खालीपन, कुछ नहीं। तो माया है क्या? भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं, माया नाम अविद्यमान से संज्ञा। माया उसका नाम है जो वस्तु है नहीं, और माया नाम से कही जा रही है। ऐसी है। तो ऐसी माया के स्वरूप का लक्षण जो है अंतरिक्ष नाम के योगी, एकदम खाली है। ऐसे वे उत्तर देने लगे, कहते हैं कि देखो, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजो ससर्जुच्चावचान्याद्य समात्रात्म प्रसिद्ध है। देखिए, अब शास्त्रज्ञ लोग शास्त्रार्थ करने वाले माया का लक्षण किसी से पूछेंगे तो तमाम है ना तार्किक लक्षण बताएगा, है ना। और ना उन लक्षणों को याद करना, उनके पद के अर्थ को समझना, फिर उनका वाक्यार्थ समझना, वही बड़ा कठिन है। माया का लक्षण बताने वाले शास्त्रज्ञ जो हैं, शास्त्रार्थी लोग, ऐसा लक्षण बताएंगे कि उसका मतलब समझते रहो, महीनों लग जाए। किंतु देखिए, सम्माद शैली का शास्त्र है। अंतरिक्ष भगवान कहते हैं कि देखो, माया के स्वरूप का लक्षण तो न बताया जा सकता है, न समझा जा सकता है। ये देखिए, क्योंकि देखो, स्वरूप का लक्षण तो उसका बताया जाए जो कोई वस्तु हो। जैसे गौ है, अश्व है, तो लक्षण स्वरूप बताया जाए। लेकिन माया की परिभाषा, जब माया नाम अविद्यमान संज्ञा, तो उसका लक्षण क्या बताओगे, क्या करोगे? शास्त्रीय लक्षण जो उसी ढंग का बताया जाए वो समझे में नहीं आएगा। इसलिए योगीश्वर भगवान कहते हैं कि देखो, माया भगवान की एक महाशक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्व। तो उसको तुम क्या समझोगे, लक्षण बताएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसके कार्यों से उसको समझो। माया जो भगवान की महती शक्ति है, उसके कार्यों से उसको पहचान लो। तुम उसके लक्षण याद करोगे, फिर उसका पदार्थ करोगे, वाक्यार्थ करोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए उसके कार्यों से उसकी पहचान कर लो, तुम्हारा काम इसी में बन जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि देखो, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजो। महाभुज संबोधन है महाराज निमि के लिए। और कहते हैं भूतात्मा माने भगवान करता है। भूतानाम प्राणिनाम आत्मा भूतात्मा, चाहे सर्वात्मा। भूतात्मा जीव मात्र की भगवान आत्मा सर्वात्मा है। तो जो भगवान सर्वात्मा भूतात्मा है, वे क्या करते हैं, है ना। कहते हैं एतैहि महाभूतैहि भूतानि ससर्ज। इन अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए पंच महाभूतों के द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूतों को भगवान ने उत्पन्न किया पहले, फिर इन्हीं पंचभूतों के द्वारा सारे प्राणियों के देह बनाए रचे, है ना। उच्चावचानि,
उच्चावचान माने ऊंचे देवताओं के भी और कीड़े मकोड़ों के भी, बीच के भी, जीवमात्र के, जीवमात्र जो अनंत ब्रह्मांड में हैं उनके देह और देह के सारे उपकरण, इंद्रियां वगैरह वगैरह सब, ये सब भगवान ने अपने द्वारा उत्पन्न पंच महाभूतों के द्वारा रचा बनाया है ना। भूतात्मा का विषय आद्य, आद्य माने आदि रूप परमात्मा भगवान परम ब्रह्म, जिसका श्रुति अनुसंगे सदैव सौम्यग्रा से देख में अद्वितीय वे आद्य। कहते हैं क्यों बनाया भगवान ने? स्वमात्रार्थ प्रसिद्ध है ना। योगीश्वर भगवान कहते हैं कि स्वमात्रार्थ प्रसिद्ध है। सीधा सरल अर्थ तो यह है, स्व माने भगवान के ही अंशभूत जो जीव, स्वेशाम जीवानाम, मात्रा माने शब्द स्पर्श रूप सुगंधादि भोग विषय, इनकी प्राप्ति के लिए, और आत्म प्रसिद्ध है माने आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए। इसके लिए भगवान ने पंच महाभूतों के द्वारा सारे जीवों के देह बनाए, सब जीवों को बनाया। ठीक है। माया स्वरूप तो निरूपणा संभवात सृष्टियादि कार्य द्वारा निरूपित उमा। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माया के स्वरूप का निरूपण तो असंभव है ना, कठिन है, कठिन नहीं असंभव है ना। इसलिए सृष्टियादि कार्य द्वारेण, हाँ माया का कार्य सृष्टि, पालन और संहार, भगवान माया के द्वारा ये तीन कार्य करते हैं, माया के द्वारा करते हैं। तो इन तीनों कार्यों के द्वारा माया का स्वरूप समझ में आ जाएगा। कार्य द्वारेण निरूपित उमा, उसी के द्वारा, कार्य के द्वारा निरूपण करने की बात कह रहे हैं। ये भी रीति आद्य पुरुष, आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म, यया सत्या भूतानाम आत्मा, जिस अपनी शक्ति के द्वारा, है ना, भूतानाम आत्मा, ये भगवान कौन है आद्य? तो कहते हैं सभी प्राणियों की आत्मा यही तो है प्राणी मात्र की आत्मा यही है, आद्य सर्वात्मा। कारणभूत ये भी, कारणभूत, भूतानाम आत्मा ने भूतो कारणभूत, ये भी स्वसृष्टि महाभूतई, इन अपने द्वारा रचे हुए महाभूतों के द्वारा, है ना, उच्चावचान भूतान ससर्ज, ऊंचे से ऊंचे और छोटे से छोटे, मध्य के नीचे के प्राणियों को रचा भगवान ने। ऐसा माया भगवत हित चरम श्लोका, श्लोक पादस्य प्रतिश्लोक मनुसंगा, प्रतिश्लोक अनुसंगा। ठीक है। देखिए जितने श्लोकों में माया का परिचय दिया गया है, तो उसका अंतिम पद जो है ऐसा माया त्रिवर्णा, उसी में सभी श्लोकों के वाक्यार्थ का अन्वय हो जाएगा। तो माने आदि परमात्मा भगवान ने जो सभी जीवों की आत्मा है, अपने रचे हुए पंचभूतों के द्वारा सारे जीवों को रचा, यही भगवान की माया है। ऐसे प्रत्येक श्लोक में उसका अन्वय हो जाएगा। चरम श्लोक मनसंग, चरम श्लोक अंतिम श्लोक जो है वहाँ संबंध हो जाएगा। किमर्थम ससर्ज, किस लिए भगवान ने रचा? स्वमात्रात प्रसिद्ध है, स्वमात्रात प्रसिद्ध है की व्याख्या करते हैं, स्वम मिमीते प्रमिमीते उपास्ते यह सा स्वमाता। स्व माने अपने को जो
संभालता है, मापता है ना, है ना, उसके पास में उसको तृप्त करता है। ऐसा स्वमाता माने अपने को तृप्त करने वाला। तस्यात्मनो जीवस्य, ऐसा कौन है? जीव। उस जीव, है ना, प्रकृष्टायै सिद्धये, उसकी प्रकृष्टता की सिद्धि के लिए, है ना, स्वमात्रात्म प्रसिद्धाय की व्याख्या ये की एक। दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा स्वांश भूतानाम जीवानाम मात्रा प्रसिद्ध है, अथवा जो भगवान के ही अंशभूत जीव हैं, सारे जीव, उनको मात्रा प्रसिद्ध है माने विषय भोगाय, विषय भोग प्राप्त हो, पुरुषार्थ भागी बने। और आत्म प्रसिद्ध है माने मोक्षाय च, भोग और मोक्ष दोनों के लिए, है ना। अब भोग और मोक्ष के साधन धर्म और अर्थ हैं, तो दोनों के साथ में वो भी आ गए, चारों पुरुषार्थ बन जाएंगे। तदुक्तम वेद स्तुतौ, यही बात वेद स्तुति में कही गई है। बुद्धेन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च इति। प्रभु भगवान परमेश्वर परमात्मा ने, है ना, जनानाम माने जीवानाम, सब जीवों के, बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, प्राण, इन सबों को भगवान ने रचा, बना बना के दिया सबको। क्यों दिया? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। मात्रार्थम माने विषय भोग प्राप्त करने के लिए, भवार्थम माने जन्मांतर का फल प्राप्त करने के लिए, आत्मने कल्पनाय च, है ना, आत्मने माने अपने लिए, परलोक प्राप्ति के लिए, और अकल्पनाय माने मोक्ष के लिए, जिससे आवागमन से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए भगवान ने सभी जीवों को शरीर इंद्रियां प्रदान किया है। वही बात यहाँ कही गई। अच्छा, फिर कहते हैं एवं षष्ठानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन जुषते गुणान्। कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने अपने द्वारा रचे हुए जीवों को, सृष्टानि भूतानि, उनके देह सबके रचे बनाए, है ना, और पंचधातु भी प्रविष्ट। पंचधातु कौन? वही पंचभूत, आकाश आदि, इनके द्वारा रचे हुए सभी जीवों के देह, उन देहों में भगवान प्रविष्ट हो गए अंतर्यामी रूप से। और प्रविष्ट होकर के भगवान ने क्या किया? एकधा दशधात्मानं विभजन जुषते गुणान। एक रूप में, मन रूप में, दशधा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के रूप में, 5 5 10, इन रूपों में विभक्त होते हुए, विभजन माने विभाजन करते हुए, क्योंकि पांचों ज्ञानेन्द्रियां अलग अलग विषयों को ग्रहण करती है ना, कोई इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं ग्रहण करती, विभाजन है ना। गुणान विभजन जोषते, है ना, माने यहाँ दोनों तरह की व्याख्या है। माने भगवान जो है जीवों को भोग करा रहे हैं। अब भगवान का सामर्थ्य न मिला होता तो जीव भोग स्वयं नहीं कर सकता। प्रथम स्कंद में है कि दूसरे या तीसरे अध्याय में यह सूत्र ये ने स्पष्ट किया है। भगवान असल में जीवों के भीतर प्रविष्ट होकर के वे ही तो सामर्थ्य देते हैं, तब जीव आंख से देख पाता है, मन से संकल्प कर पाता है, बुद्धि से निश्चय कर पाता है, कान से सुन पाता है ना। ये केनोपनिषद का जो प्रश्न उठाया गया है यही तो है।
केनेषितं पदत्रिषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः। तो आत्मा रूप से भगवान प्रत्येक देह में है ना, तब तो उनके द्वारा प्रेरित मन संकल्प विकल्प करेगा, नेत्र देखेगा, श्रोत्र सुनेगा, वाणी बोलेगी, पूरा अर्थ है। भगवान की मौजूदगी के बिना जीव कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान के लिए जुसते माने सेवन करते हैं, ऐसा कर लीजिए चाहे अंतर्भावित निज करके अपने ही अंश रूप जीव को सेवन करवाते हैं। क्योंकि श्रुति देखो जीव को भोक्ता कहती है, परमात्मा को भोक्ता नहीं कहती। अनश्नन्यो अभिचापशीति, रहते तो जीव ईश्वर दोनों हैं इस देह रूपी वृक्ष में, किंतु जीव भोक्ता है, ईश्वर दृष्टा है, भोक्ता नहीं। वही बात यहाँ है। माने भगवान ही प्रत्येक जीव के भीतर प्रविष्ट होकर के वे ही एक रूप में, मन रूप में, इंद्रियों के रूप में, 10 रूप में विभक्त करते हुए गुणों का विभाजन करके जीव को भोगाते हैं। ठीक है। एवं जीवोपकरणार्थम पंच धातुभिर महाभूतैः सृष्टानि भूतानि, इस प्रकार से जीवों के उपकार के लिए, भोग और मोक्ष देने के लिए पंच धातु माने पंच महाभूत, इनके द्वारा रचे गए जो जीवों के देह हैं, भूतानि, उन प्राणियों में, देहों में अंतर्यामी रूपेण प्रविष्ट, भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्टादेवानुप्राविश, श्रुति भी कहती है। एकधा मनसा, एक रूप में, मन के रूप में, 10धा बाह्येन्द्रिय रूपेण, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय, आत्मानं विभजन गुणान, है ना, अपने को विभक्त करते हुए, है ना, गुणान तत्तद विषयान जुषते जोषयति इत्यर्थः, तत्तद विषयों का भोग रहे हैं, माने भोगा रहे हैं जीव को, जोषयति इत्यर्थः। इसीलिए देखिए भक्ति सिद्धांत की एक धारणा है कि असल में जीव मूर्खता से अपने को भोक्ता मान लेता है, और फिर देखो तो जो है सिर के बल खड़ा होता रहता है ना। भक्ति मार्ग का सिद्धांत यह है कि हम क्या हैं, भगवान ही भोक्ता हैं, हम तो भगवान के भोग्य हैं। भोग्योपकरण रूप जीव अपने को मानता है भक्ति मार्ग में, भोक्ता भगवान को मानता है। भगवान को भोक्ता मानेगा, सब भोग वासनाएं उसकी नष्ट होंगी, गलित होंगी, क्षीण होंगी। अपने को भोक्ता मान करके तो और नीचे गर्त में चलता चला जाएगा। इसलिए दोनों तरह से व्याख्या ठीक है ना। जुषते जोषयति इत्यर्थः, जुषते का अर्थ हो गया कि भोगते हैं, सेवन करते हैं, और जोषयति का अर्थ है कि सेवन कराते हैं जीव को। यद्वा तमात्मानं प्रति गुणान विभजन जुषते प्रियते इत्यर्थः, है ना। उस अपने आत्म स्वरूप के प्रति, जीवात्मा ही है भगवान की, है ना, प्रति गुणान विभजन, प्रत्येक गुणों का विभाग करते हुए जुषते प्रियते इत्यर्थः, प्रसन्न होते हैं। माने भगवान जो है प्रसन्न होते हैं जीव को भोग दे करके, जीव को भोग संपन्न करा करके प्रसन्न होते हैं। जैसे माता पिता प्रसन्न होते हैं बालक को भोजन करा करके, ऐसे गुणान सभंज भुंजान आत्म प्रद्योतय प्रभु मन्यमान इदम षष्ठम आत्मानमिह सज्जते। फिर कहते हैं गुणान सभुंजान आत्म प्रद्योतय प्रभु, वे प्रभु भगवान जीव, यहाँ प्रभु से प्रकर्षेण तिरगादिषु भवति इति प्रभु जीव,
वह जीव है ना, गुणैर गुणान स भुंजाना, गुण ही इंद्रिय ही, गुण रूप इंद्रियों के द्वारा, गुणान शब्द स्पर्श रूप गंधान, इनका भोग भोगता हुआ, कैसे? आत्म प्रद्योतित ही, देखिए है ना, आत्मा के द्वारा माने भगवान के द्वारा जो हो प्रद्योतित किए गए हैं। भगवान अगर उनको हो प्रकाशित न करे तो जीव क्या भोग लेगा? आत्म प्रद्योतित ही प्रभु मन्यमान इदम सृष्टम आत्मानम ही सज्जते, है ना, माने भगवान ने इंद्रियों को शक्ति दी और भोग पदार्थ प्रस्तुत किए, तब जीव को भोगने को मिला। वस्तु स्थिति तो ये है, लेकिन उसने भूल क्या की? मन्यमाना इदम श्रेष्ठम, इस श्रेष्ठ जगत को अपनी आत्मा मान बैठा। यह तो सब भगवान ने बनाया किया, तुम जो है भगवान को महत्व दे करके भोगते रहो तो ठीक, लेकिन नहीं, तुम जो है अपने को आत्मा, उसी को देह को अपनी आत्मा मान लिया। मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। यह हो जाने से ये सज्जते, संसार में संसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है। भूल ये हुई, टीका में कहते हैं सच जीव, वह जीव आत्मना अंतर्यामिणा, अंतर्यामी रूप से भगवान हम सबके भीतर हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं, तब हम जीव तब जो है इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं, भोगते हैं। इंद्रिय गुणान विषयान भुंजाना इदम सृष्टम, देखिए इस तरह से अगर जीव समझे तो ठीक, किंतु उसने क्या गलती की? इदम सृष्टम शरीरम आत्मानम मन्यमाना, शरीर तो भगवान ने बनाया है उपकरण के रूप में, साधन है, भोगाश्रय शरीरम है, उसको अपना स्वरूप मान बैठा मूर्खता से जीव। आत्मानम मन्यमाना ये शरीरादौ सज्जते, तो शरीर में और भोग में संसक्त हो गया। अतएव संसरती भाव, इसलिए संसार में आवागमन के चक्कर में पड़ गया। और देखिए कहते हैं कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहव्रत तत्तत्कर्म फलम ग्रहणन् भ्रमति सुखेतरम। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो राजन, देहभ्रत देहधारी जीव, जीवात्मा, कर्म भी माने कर्मेंद्रिय कर्माणि कुर्वन्, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने में लग गया, दौड़ भाग में लग गया। और वे कर्म कैसे हैं? सनिमित्तानि, कर्मों के निमित्त कौन है? वासनाएं, हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये कैसे मिलेगा? ऐसा करने से मिलेगा, चलो करो। सनिमित्तानि कर्माणि कुर्वन्, कर्म भी माने कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों के द्वारा, है ना, वासना निमित्त के सहित कर्मों को करते हुए देहाध्यासी जीव तत्तत्कर्म फलम ग्रहणन्, और कर्म किया तो फल भी ले रहा है, भोग रहा है, तत्त कर्मों का फल ग्रहण करता है। और ये माने लोके संसारे भ्रमति सुखे तरम, सुख और इतर, इतर माने दुख, सुख दुख में भ्रमण कर रहा है, कर्म करता जा रहा है और सुख दुख भोगता जा रहा है। सुख दुख भोग करके सुख के प्रति राग बन जाता है, दुख के प्रति द्वेष बन जाता है। इसलिए फिर दो तरह के कर्म होने लगते हैं। जिसके प्रति राग है उसको प्राप्ति के लिए कर्म करेगा, जिसके प्रति द्वेष है उसको मिटाने के लिए कर्म करे, विपरीत कर्म करेगा, और उससे फिर उसको शरीर मिलेगा, फिर सुख दुख मिलेगा। इस प्रकार से वह सुख दुख भोगने लगता है। ठीक है। ननु भुंजाना कथम सज्जते,
देखिए श्रीधर स्वामी कैसा व्याख्या कर रहे हैं, भाव दिखा रहे हैं, भाव दीपिका। कहते हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति भोग करता है, भोजन कर रहा है, तो भोजन करते थक जाएगा तो हट जाएगा, करते थोड़े रहेगा भोग, देखा तो ये जा रहा है। तो उसी तरह से जीव संसार के विषयों को भोग करके जब तृप्त हो जाएगा तो हट जाएगा। तो सज्जते आप क्यों कहते हैं, संसक्त क्यों होता है, ये प्रश्न। भुंजानो भोग समाप्तो मुच्यते इति। भोग करता हुआ जब भोग समाप्त हो गया, खा चुके, अब उठ जाएगा, मुच्यते इति, अलग हो जाता है ना। ये कैसे कहते कि शब्द हो जाता है, तप्रा कहते समझो बात को। कर्माणीति कर्म भी कर्मेन्द्रियश्च सनिमित्तानि सवासनानि कर्माणि कुर्वन्। कर्मेंद्रियों के द्वारा वासना युक्त कर्मों को करता हुआ, तत्त पूर्व कर्म फलम च ग्रहणन, उसके पूर्व जो किए गए कर्म हैं उनका फल अभी पा रहा है, अभी जो कर रहा है उसको आगे पाएगा। तो पूर्व के वासना जन्य कर्मों के फल भोग रहा है, इस समय जो कर्म कर रहा है इकट्ठा हो रहा है, आगे भोगेगा। तत्त पूर्व कर्म फलम च ग्रहणन, नए कर्म तैयार कर रहा है, जमा कर रहा है, बैलेंस, पुराने कर्मों का फल भोग रहा है। अयम देहभृत भ्रमति संसारे, देहधारी देहाध्यासी जीव संसार में भ्रमण ही करता रहता है, न तो मुच्यते। क्यों? कर्म खत्म हो तब तो बचेगा, छूटे उससे, है ना। प्रारब्ध इतना जो है ढेर लगा हुआ है कि हजारों जन्मों तक भी पूरा नहीं होगा, फल भोग पूरा नहीं होगा, है ना। और तब तक नए कर्म और तैयार होते रहेंगे। इसलिए कर्म की श्रृंखला का तो राशि ही यही है, एक बार चल पड़ने पर फिर यह रुकती नहीं है। जैसे राहत का झूला, चल पड़ा तो चल पड़ा, ऐसा इसलिए मुक्त नहीं होता। न तो मुच्यते कथम भूतम कर्म फलम, कौन सा कर्म फल भोगता रहता है। सुखे तरम माने सुख और इतर माने दुख, सुख दुखात्मकम। अच्छा कहते हैं कि अच्छा चलो कितने दिनों तक भोगेगा, चलो 1000 10,000 वर्ष तक भोगेगा, फिर तो छूट जाएगा। अब आगे कहते हैं कि नहीं, छूटने की संभावना ही नहीं है। क्यों? इत्थम कर्म गतिर गच्छन् भवभद्र बहापुमान आभूत संप्लवा सर्ग प्रलया भस्मुते वसा। योगीश्वर भगवान अंतरिक्ष कहते हैं कि राजन, माया का परिचय दे रहे हैं। इत्थम कर्म गति ही गच्छन् भवभद्र बहापुमान, यह जीवात्मा बहुत सारी अभद्र माने जो पसंद नहीं है ऐसे परिणामों को देने वाली गतियां, कुकर कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन बनना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। अभद्र महा कर्मगति का विशेषण है। गच्छन बहुत सारी, उनकी सीमा नहीं है, अनंत गतियां, उनको कहते हैं कि अच्छा कितने वर्षों तक। अरे कहते हैं आभूत संप्लवात, जब तक सारे विश्व ब्रह्मांड का संप्लव माने प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक भोगता ही रहेगा। आभूत संप्लवात सर्ग प्रलया वसुते वसा। तो कहते अच्छा जब प्रलय हो जाएगा तो खत्म करना, फिर सृष्टि हो जाएगी, फिर भोगो। सृष्टि फिर शुरू हो गई और फिर तब तक भोगते रहो जब तक प्रलय नहीं होगा। प्रलय में थोड़ी राहत मिली, बेहोशी रहती और राहत क्या मिलती, और फिर सृष्टि, तो फिर सृष्टि प्रलय होता ही रहेगा। और बार बार जो है उसको, उस कर्म की गतियों का भोगता ही रहेगा।
कहते क्यों ऐसा करता है? अरे कहते वो कोई परवश होकर करता है, आबसा है ना, वह परवश हो जाता है, उसका प्रार्थ ऐसा बन गया है, उसको तो यह सब करना ही पड़ेगा, अंत है ही नहीं। तभी तो प्रश्नोत्तरी भगवान शंकराचार्य कहते को दीर्घ रोगो भव एव साधो, लंबी बीमारी ये संसार ही है, किम औषधम तस्य विचार एव। ठीक है कि अंतम कालम भ्रमति, कितने समय तक घूमता है, कब बेचारा बचेगा? कदा, कहते कोई सीमा नहीं है। बहु अभद्राणि बहंती तथा ता, बहुत से अभद्र माने दुखद गतियां प्राप्त कराती हैं। ता स्वर्ग प्रलया उत्पत्ति मरने, है ना, पैदा और मरो, पैदा और मरो, स्वर्ग माने सृष्टि, प्रलय माने मर, उत्पत्ति और प्रलय होते ही रहे, है ना। कोई जो है उसका कोई ऐसा नहीं है, कोई सीमा है ही नहीं। अच्छा, इस प्रकार से सृष्टि का निरूपण करके अब आगे कहते हैं धातु पप्लवासन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो व्यक्तायापकर्षति। योगेश्वर भगवान कहते हैं देखो, जब धातुओं का उपप्लव हो जाता है, धातु का ध्यान रखिए, पंचभूत, पंचभूतों को धातु का उपप्लव माने उनका नाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का नाश, क्योंकि इन्हीं से तो सब बना हुआ है। इनके नाश का जब समय आता है, जीर्ण हो जाते हैं, आसन्न होता है, तब क्या होता है? इन्हीं पांचों भूतों से बना हुआ व्यक्त प्रपंच, विश्व प्रपंच, है ना, कैसा है? द्रव्य गुणात्मकम, इसमें स्थूल द्रव्य, सूक्ष्म गुण, द्रव्य और गुण, एकदात्मक व्यक्त जगत है प्रपंच, 14 लोक। इसका क्या होता है? वो कहते हैं कि अनादि निधन काल, वह काल, महाकाल, भगवत स्वरूप जो काल, जो अनादि निधन माने जिसका आदि नहीं अंत नहीं, नित्य है, अविनाशी काल, क्या करता है? इस द्रव्य गुणात्मक व्यक्त प्रपंच को अव्यक्तायापकर्षति, अव्यक्त में डुबो देने के लिए खींच लेने लगता है, उठा करके इसको अव्यक्त में जैसे कोई चीज समुद्र फेंक दी है, ऐसे विलीन, अव्यक्त में विलीन करना चाहता है। क्योंकि यह तो निश्चित सिद्धांत है, प्राकृत जगत में कोई भी वस्तु क्षय भाव विकार से रहित होती ही नहीं है, अंतिम भाव विकार नाश है। इसलिए वह काल के क्षय भाव विकार काल के अधीन है। तो काल भगवान जो है, जब उसका उपप्लव का समय आता है तो सारे व्यक्त द्रव्य गुणात्मक प्रपंच को अव्यक्त में लीन कर देते हैं। अब लीन किस तरह से प्रक्रिया क्या है वही आगे बताएंगे। मेरे भाषा में हो गया, ठीक है। एवं मायामयीम सृष्टि मुक्त्वा, इस प्रकार से योगीश्वर भगवान अंतरिक्ष ने मायामयी सृष्टि, एक अंश माया के स्वरूप की का परिचय दे रहे हैं ना, सृष्टि तो बता चुके। अब प्रलयम दर्शयितुम आरभते, प्रलय माया, प्रलय भी मायामय है, उसको दिखाना चाहते हैं। धातु नाम माने पंच महाभूता नाम, उपप्लवे माने नाश, नाश हेतु आसन्ने, जिनके नाश का कारण आ गया है। उस समय क्या होता है? व्यक्तम कार्यम, व्यक्त जितना भी कार्य प्रपंच है संसार का, दो तरह का, द्रव्यम स्थूलम, गुण सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, पदात्मकम,
तदात्मकम अव्यक्ताय अव्यक्तम प्रतिनेतुमाकर्षति। द्रव्य गुणात्मक व्यक्त प्रपंच को अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए खींचता है काल। काल खींचेगा तो खींच के जाना पड़ेगा। उसी को आगे कहते हैं नाश हेतु ना। नाश किस तरह से होता है भगवान की माया के द्वारा, उसको आगे बता रहे हैं। सद्वर्षाघना वृष्टि भविष्यत्युर्वणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकास्तिन प्रतपिष्यति। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन देखो, जब अभी तो सृष्टि चल रही है, लेकिन माया का परिचय कराने के लिए प्रलय की व्यवस्था बता रहे हैं। कहते हैं देखो 100 वर्ष तक जब वह समय आ जाएगा प्रलय का, 100 वर्षों तक जल की बूंद नहीं गिरेगी। अनावश्यक भविष्य उल्बणा बड़ी भयंकर 100 वर्ष तक। तत्कालोपचितोष्णार का, उस समय के काल से सूर्य भगवान बड़े उष्ण हो जाए, गर्म हो जाएंगे और धड़कते लगे। लोकांसिन प्रतपेष्यति, वे तीनों लोकों को तपा डालेंगे। सूर्य भगवान में इतना ताप बढ़ जाएगा कि तीनों लोग 14 भुवन जो हैं तपने लगेंगे, जलने लगेंगे। ये स्थिति हो जाएगी। नाश हेतु ना शतवर्षेति तस्मिन् काले उपचितश्चासौ उष्णश्चासौ अर्कस्य, उपचित होकर के उष्ण गरम सूर्य माने उष्मा जिसकी बढ़ी हुई है, और सूर्य के समान ताप हो जाता है प्रलय काल में। यद्वा तेन कालेन उपचितम उष्णत्वम यशसः, अथवा उस काल के द्वारा उष्णत्व उपचित हो गया, बढ़ गया है ऐसा। पाताल तलमारभ्यो संकर्षण मुखानलः गानूद शिखो विश्व वर्धते वायुनेरितः। फिर क्या होगा? कहते हैं पाताल के नीचे से संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि निकलेगी, ऊपर को अग्नि की ज्वाला ऊपर को बढ़ती है। गानूद शिखो विश्व, जलाती हुई ऊपर की ओर शिखा करके विश्व चारों ओर बढ़ते वायुनेरिता, वायु के द्वारा उसको गति मिलेगी, चारों ओर जलाती जलाती चली जाएगी, ऊपर तक फैलती जाएगी। सांवर्तको मेघगणो वर्षत स्म शतम समाह धाराभिर्हस्ति हस्ताभिर्लियते सरले विराट। और तब सांवर्तक मेघगण, प्रलयकालीन मेघों का समुदाय, उस समय की वर्षा करने वाला 100 वर्षों तक वर्षा करेगा। सब जला दिया सूर्य के ताप ने और नीचे से संकर्षण भगवान की ज्वाला ने। अब 100 वर्षों तक धारा विरहस्ति हस्ता भी, हाथी के सूंड के समान मोटी धाराओं से 100 वर्षों तक वर्षा होगी और सारा विराट विश्व ब्रह्मांड उसी जल में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। ठीक है। ऊर्ध शिखा, ऊर्ध ज्वाला, विश्व परिता, ऊपर मने अग्नि की ज्वाला ऊपर को उठी रहेगी, चारों ओर हवा के झोंके से मिलकर के चारों ओर जलाती हुई फैलती जाएगी ऊपर को। सामर्थका प्रलयकर्ता, प्रलय करने वाला मेघों का समुदाय। धारा भिन्नत बिंदु भी, धाराओं के द्वारा वर्षा होगी, बिंदुओं से नहीं। हस्ति हस्ता भी तत्प्रमाणा भी, उस प्रमाण वाली वर्षा होगी। और तब उसमें ततो विराज मुत्सृज्य वैराज पुरुषो नृपो अव्यक्तम विशते सूक्ष्म निरिंधन इवानला। यही तक। इसके बाद है ना, उस विराट ब्रह्मांड का जो वैराज पुरुष है, ब्रह्मा कहिए समष्टि है ना, विराट देह है उस ब्रह्मा का, उसको छोड़ देगा। वो तो जल रहा है,
चेतन थोड़े जलेगा। तो वैराज पुरुष जो हरिणगर ब्रह्मा है वे क्या करेंगे, है ना, निकल करके देह से निकल करके, स्थूल प्रपंच से निकल करके अव्यक्तम सूक्ष्मम धाम विशते, अव्यक्त में प्रवेश कर जाएंगे। निरंधन इवानल, जैसे अनल अग्नि खत्म हो जाने पर जैसे अग्नि बुझ जाती है, साफ हो जाती है, उसी प्रकार से वैराज पुरुष का सारा काम खत्म हुआ। यहीं तक के लिए तो वो प्रकट हुए थे, अब वे अव्यक्त में प्रवेश कर जाएंगे। इसकी टीका जरा लंबी है, इसको कल करेंगे यहीं तक।